जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में अपना स्वागत है। साथियों, ये बहुत बड़ी खबर, एक तरह से कहिए तो हम लोगों को हिला देने वाली ये खबर है। और इस खबर को आप देखिए, सिर्फ खबर को आप पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा कि ये कितनी बड़ी खबर है। देखिए क्या लिखा हुआ है इस खबर में साथियों। ऑनलाइन उपस्थिति नहीं बनाने वाले शिक्षकों का रुकेगा वेतन। देखिए कितना बड़ा खतरनाक ये है। पहले सरकार कह रही थी कि शिक्षा विभाग कह रही थी कि 3 माह के लिए अभी ट्रायल चल रही है। एक स्कूल में भी अगर अटेंडेंस बन रहा है किसी एक शिक्षक का तो फिर भी वो मान्य है और इस पर जो है सो विचार किया जाएगा 3 माह के बाद। बीच में आया था कि आधार बेस्ड भी अटेंडेंस बनेगा, लेकिन 15 अगस्त से चालू होगा, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर। लेकिन ये इतनी खतरनाक ये खबर है। देखिए ये खबर पटना से आ रही है, ये कहीं न्यूज़ ब्यूरो जागरण पटना से है। शिक्षा विभाग ने 1 जुलाई से ऑनलाइन उपस्थिति नहीं बनने वाले शिक्षकों के वेतन पर रोक लगाने को लेकर दोबारा आगाह किया है। देखिए हम लोगों को दोबारा आगाह किया है कि आप अगर ऑनलाइन अगर अटेंडेंस नहीं बनाते हैं तो आपकी पेमेंट रोक दी जाएगी। दोबारा आगाह किया है। विभाग ने ऐसे शिक्षकों से कहा है कि विभागीय आदेश नहीं मानने वाले शिक्षकों पर अनुशासनिक कार्रवाई भी होगी। देखिए अनुशासनिक कार्रवाई भी होगी। सवाल एक चीज़ ये भी है कि विचार कीजिए, हम अपने मोबाइल से कितना, हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए हैं, आप भी कमेंट किए थे कि ये आउट नहीं हो रहा है, कोई बता रहे थे साथी कि ऑन नहीं हो रहा है। बात भी सही है, किसी का लोकेशन फाइंड आउट नहीं होता है। किसी के विद्यालय में जो आप जैसे नोट कैम से बनाइए, अगर यदि आप फ़ोटो खींचिए और आप ई शिक्षा कोष पर जाइए, वहाँ पे देखिए लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड अलग अलग है। तो इन सब बातों पर सरकार को विचार करना चाहिए था, शिक्षा विभाग को। पहले देख लीजिए, सभी शिक्षक विद्यालय में मौजूद हैं और आप छोटा से ऐप में ही सब कुछ भुना दे रहे हैं। इतनी बड़ी शरीर लेकर के, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को एक विद्यालय में जाकर के शिक्षण कार्य करना कोई खेल नहीं है। लेकिन उन खेल को आप मात्र एक चुटकी भर, जो ऐप अभी मैं कह रहा हूँ, इसे ई शिक्षा ऐप में ही ख़त्म कर देना चाहते हैं। बताइए, सबसे पहले तो जो टेंशन आप दे रहे हैं उससे शिक्षण कार्य में कितनी बाधाएं आती है, ये शिक्षक ही समझ सकते हैं। आप समझिए, किसी भी विद्यालय में टीचिंग करने से पहले वहाँ के बच्चों के साथ और वहाँ के जो पर्यावरण है उसके साथ एक ऐसा संबंध बनाया जाता है। मान लीजिए हमें हिंदी पढ़ानी है तो जिस क्लास में हम जाते हैं वहाँ पे एक खुशनुमा माहौल तैयार करना पड़ता है। बच्चों के साथ मुस्कुराहट के साथ शिक्षक या शिक्षिका बहनें जो है वो क्लास में प्रवेश करती है और प्रवेश करके बच्चों में खुशनुमा माहौल तैयार होता है कि हमारे जो गुरुदेव हैं या हमारी जो शिक्षिका बहना हैं, सभी बच्चों के दिल में ये भाव उत्पन्न होता है कि आज बहुत ही खुशनुमा माहौल है। अगर हम थोड़ा हटपट भी करेंगे, कुछ गुस्ताखी भी करेंगे तो हमारी मैडम हमें पीटेगी नहीं या तो कुछ धमकाएगी नहीं। एक ऐसा खुशनुमा माहौल तैयार होता है। वहाँ आप टेंशन देना का काम कर रहे हैं। आप ई शिक्षा कोर्स पर जो ही हम अटेंडेंस बनाते हैं, अगर नहीं बना तो मैं भी अपने दिल की बात बताता हूँ, बहुत बड़ी टेंशन हो जाती है। क्यों नहीं अटेंडेंस बना, कहाँ मेरा लोकेशन फाइंड आउट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, फ़ोटो क्यों नहीं, कैमरा क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो यहाँ से 3200 मीटर क्यों लिख रहा है, स्कूल में हूँ तो स्कूल से 918 मीटर क्यों लिख रहा है। ये बहुत सारी परेशानियाँ हैं हुजूर, समझिए। अगर सिद्धार्थ साहब भी इस बात को समझ रहे होंगे तो उनके दिमाग में ये बात आती होगी कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, लगभग 6 लाख शिक्षकों का ये ऑर्गेनाइजेशन है और उसे आप कहाँ पे समेट रहे हैं, एक छोटी सी ऐप के रूप में। ऐसा मेरे विचार से सही नहीं होगा। आप समझिए, अपने शिक्षकों का फीडबैक आप लीजिए। अगर किन्हीं शिक्षकों का अटेंडेंस नहीं बन रहा है इसका मतलब वो स्कूल में नहीं है, उनका पेमेंट रुक जाएगा। कि इसकी क्या बात कर रहे हैं वो शिक्षक या शिक्षिका बहना, शिक्षक भाई कितने टेंशन में होंगे जो सवाल आप कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी टेंशन की चीज़ है, क्योंकि बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हुए शिक्षण कार्य भी करना है हमें। मैं सिर्फ स्कूल में जाकर के बैठने नहीं जा रहा हूँ। हमारे शिक्षक भाई बहन जो भी हैं जाकर के सिर्फ अटेंडेंस बनाने के लिए नहीं जा रहे हैं, इस बात को समझिए। वो जा रहे हैं शिक्षण कार्य करने के लिए। शिक्षण कार्य हो रहा है, शिक्षक पहुंच रहे हैं, समय पर घंटी लग रही है। चेतना सत्र के साथ
क्लास की शुरुआत होती है। प्रार्थना सभा वगैरह होते होते क्लास की शुरुआत होती है। पहली घंटी, दूसरी घंटी, तीसरी घंटी, चौथी घंटी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं के बीच में इंटरवल में एमडीएम का भी प्रोग्राम चलता है। साथियों, साहब जरा जानिए, इतनी सारी काम को परफॉर्म करने वाले शिक्षकों की बात आप नहीं सुनेंगे और सिर्फ एक ऐप तक सीमित रखेंगे। ये कहाँ तक जायज़ है, ये देखना ज़रूरी होगा। मेरे विचार से ये स्टेटमेंट अभी कारगर नहीं सिद्ध होगी। आप टैब दीजिए और टैब में लोकेशन फिट कीजिए। टैब एक जगह पर रहेगा, शिक्षक जाके अपना अंगुली या फेस देंगे, ना उन्हें मोबाइल लेके दौड़ना पड़ेगा। जानते हैं साथियों, सिद्धार्थ साहब जान लीजिए, कई शिक्षक जो है बाउंड्री के चारों तरफ घूमते रह जाते हैं करीब 20 मिनट 30 मिनट तक, तब उनका अटेंडेंस बनता है। उनके कष्ट को समझिए ना। बिहार में ऐसे भी स्कूल हैं जो फार फ्लंग एरिया में है, वहाँ पे टावर की कमी है, नेटवर्क की कमी है, कहीं कहीं 5G से आप अटेंडेंस बनता है, 4G से नहीं बनता है, और 5G कहीं कहीं है ही नहीं। बहुत सारी विषमताएं हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे विषमताएं हैं। एक तरफ जाइएगा पहाड़ी का इलाका ही मिलेगा, कहीं कोसी नदी जाइए तो वहाँ पे सिर्फ बाढ़ ही बाढ़ आपको मिलेगा, कहीं सुखाड़ ही मिलेगा। बहुत ही खतरनाक स्थिति है। मैदानी भाग भी कहीं है तो कहीं मैदानी भाग में भी टावर की कमी होती है। तो इस पर विचार करने की ज़रूरत है। देखिए और क्या लिखा हुआ साथियों, मैं पढ़ देता हूँ। देखिए लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, विभाग ने ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑनलाइन उपस्थिति नहीं बनाने वाले शिक्षकों की रिपोर्ट सभी जिलों से मांगी है। ठीक है, मांग लीजिए, जिलों से मांगी है। आगे लिख रहे हैं, निर्देश के अनुसार उन्हीं शिक्षकों का वेतन भुगतान की अनुशंसा की जाएगी जिनकी ऑनलाइन उपस्थिति ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज होगी। देखिए उन्हीं का सिर्फ इसी माह से, कितना खतरनाक है। शिक्षा विभाग के मुताबिक सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति की जिला स्तर पर मॉनिटरिंग हो रही है। देखिए सिर्फ उपस्थिति की मॉनिटरिंग हो रही है। कोई शिक्षक अगर अच्छी तरह से तालीमी दे दी, एजुकेशन दे दिया, तो उन्हें प्राइज दीजिए ना कुछ सर। कोई ज़रूरत है कि राष्ट्रपति महोदय देंगे? कोई शिक्षक ऐसे भी हैं जो 100% स्कूल में दे रहे हैं। ऐसे लाखों में शिक्षक हैं। मैं कोई शिक्षक नहीं कर रहा हूँ। वैसे शिक्षकों को जिला लेवल पर भी एक कमेटी गठित कीजिए और वैसे शिक्षकों को तोहफा यहाँ भी दीजिए और पर डे के हिसाब से दीजिए कि आज आपने ये देखिए, मैं कुछ सुझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इससे शिक्षा विभाग में शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पाइएगा, आप अटेंडेंस से बनाते रह जाइएगा। आपको करना क्या है समझिए। जो भी कार्य पुस्तिका है उसमें देखिए शिक्षक का हस्ताक्षर और डेट है। आप क्यों नहीं यहाँ पे क्रियाकलाप फर्स्ट है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, आप एक निकालिए ना भाई, एक बुकलेट तैयार कीजिए। सिलेबस तो है ही ना, उसमें बुकलेट तैयार कीजिए कि क्रियाकलाप इतना से इतना तक इस डेट को होना चाहिए। शिक्षक महोदय या शिक्षिका बहना वो करेंगे। इससे क्या होगा, क्वालिटी में सुधार होगा। आप अटेंडेंस पर मत जाइए बार बार, आप अटेंडेंस पर मत जाइए साहब, मैं बार बार कह रहा हूँ। और इतना ज़रूर जानिए कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन शिक्षा विभाग को, जहाँ से यूपीएससी कंप्लीट करने वाले गांव के ही छात्र होते हैं, दरोगा बनने वाले गांव के ही छात्र होते हैं, पूरे भारत में तहलका मचाने वाले गांव के छात्र होते हैं, इंजीनियरिंग क्षेत्र में या कोई भी, यही सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं। और उनका आप आज मूल्यांकन वैसे शिक्षकों जो 20 वर्ष से सेवा दे रहे हैं, वैसे शिक्षकों का मूल्यांकन आप मात्र एक ऐप से अटेंडेंस के आधार पर कर रहे हैं। उनको टेंशन दे रहे हैं कि आपकी पेमेंट नहीं होगी। आश्चर्य है, ऐसा भी होता है। चलिए आगे लिखते हैं, मैं पढ़ देता हूँ। सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों से कहा गया है कि इस शिक्षा कोष पोर्टल पर सभी शिक्षकों का ऑनलाइन उपस्थिति का रिकॉर्ड अपलोड होना चाहिए। बता दें कि शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति को सुनिश्चित कराने के लिए सभी जिलों के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। चलिए, बहुत ही एक उम्दा ढंग का समाचार ये आपको मिला और इस पर मैं अपने विचार रखा। आप भी कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि शिक्षकों को तोहफा दीजिए, प्राइज दीजिए। जो पैसे इधर उधर खर्च कर रहे हैं ना,
वो शिक्षकों को 5 रुपये का कलम ही वितरण कीजिए कि इस टीचर ने, इस स्कूल के अमुक टीचर ने क्वालिटी एजुकेशन दिया। टिपटिपवा पर ही कोई अगर पढ़ाया, कोई अगर ग्रांड माँ के बारे में पढ़ाया, कोई पर्यावरण फूल के बारे में पढ़ाया, है ना, तो ऐसे टीचर को अगर क्वालिटी एजुकेशन उन्हें दिया तो 5 रुपये का कलम ही उसे प्रोत्साहन के रूप में दीजिए। आप ऐसे अटेंडेंस के आधार पर पेमेंट बंद करने की बात अभी से मत कीजिए। पहले टैब लगाइए आप, और टैब लगा करके और सारा ऑर्गेनाइजेशन को फिट कीजिए अगर कर रहे हैं तो। वैसे उत्तर प्रदेश में इसकी विरोध हो रही है और वहाँ पे सरकार मान भी गई है, सिर्फ जलील करने की बात ये होती है। लेकिन फिर भी हमारे शिक्षक यहाँ पे अप टू डेट हैं, अटेंडेंस बना रहे हैं। लेकिन कुछ शिक्षकों के साथ आज भी परेशानी है। ऐसा नहीं है कि वो स्कूल में शिक्षण कार्य नहीं कर रहे हैं, शिक्षण कार्य वो 100% कर रहे हैं, लेकिन उन्हें तोलने का काम एक छोटे से ऐप से आप कर रहे हैं, यही गलत है। चलिए साथियों, नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।